चलो बच्चों, कल का जो टेस्ट हुआ था वर्क एनर्जी पावर पे, छोटा सा टेस्ट था, उसमें एक अच्छा सा सवाल ये है। और 2 ब्लॉक्स दिया हुआ है, इनिशियल अरेंजमेंट इज गिवन, पूछा कि फाइंड द मिनिमम रेशियो ऑफ द masses so that the block A will hit the wall। बताओ, अगर मिनिमम रेशियो दिया है तो ब्लॉक ए कितने काइनेटिक एनर्जी से हिट करेगा मिनिमम के लिए? 0, जस्ट वहां पहुंच जाए, है ना? Yes. ये डायग्राम मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूँ। इसका मोशन बता सकते हो, ए ब्लॉक का मोशन कैसा होगा, इसका पाथ कैसा होगा? सर्कल का 1/4 पार्ट। यस, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज ये पॉइंट फिक्स है बच्चों, तो ये है 3 मीटर, ये 3 मीटर के सर्कुलर पाथ पे आएगा, कंस्ट्रेंट है। सो जिस समय ये यहाँ पहुंचा बच्चों, स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा वर्टिकल, और दूसरा स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? देखना ये कितना आसान सा सवाल है, जिसको चमक जाए वो तुरंत सॉल्व कर लेगा। तो जब यहां पहुंचा है, मिनिमम रेशियो की बात कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या ले लेंगे? 0। अब जब ये 0 है तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से इसका वेलोसिटी भी 0। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। मुझे पता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 है तो डेल्टा यू भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी का सेल्फ ग्रेविटेशनल है, तो बच्चों देखो, एक का पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है और दूसरे का इंक्रीज कर रहा है। बताओ ये कितना ऊपर जाएगा? कैन यू फाइंड दिस डिस्टेंस? ये कौन बताएगा? ईशा चौहान। ईशा, तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया? अभिषेक ने बहुत सही बताया। अभिषेक ने बताया कि सर ये 3 मीटर और ये 1 मीटर है, और ये भी है 3 मीटर। डेटा बड़ा अच्छा से सेट किया है ना? तो ये बच्चों ये कितना है? 5 मीटर हो जाएगा। 4 और 1 3 5। तो देखो ये वाला जो स्ट्रिंग है बच्चों, ये स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग, ये इस तरफ पहले 1 मीटर था, नाउ इट इज 5 मीटर। इधर 4 मीटर बढ़ा है बच्चों, तो कहां से बढ़ेगा? इधर से। इट विल गो अप बाय 4 मीटर। हाउ मच? 4 मीटर। 4 मीटर। ये नीचे कितना आया? 3 मीटर। इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो डेल्टा यू में एक का हो जाएगा mag/3 माइनस साइन, और इसका हो जाएगा mbg/4, दिस इक्वल टू 0। ठीक है? हो जाएगा। यस सर। सो ma/mb, देख लो बच्चों कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3। तो कहाँ कैलकुलेशंस करना पड़ा? कुछ क्या? कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये सब तो बस बोलने की बात है, एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। ठीक है? और ये बच्चों नेट पे ढूंढोगे तो ये सवाल कहीं नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सवाल मेरा फ्रेम किया हुआ है। ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, टेस्ट देते हैं बच्चे आजकल, क्या करते हैं, गूगल पे डालते हैं लैंग्वेज, उठाए और मिल जाता है, आंसर कर देते हैं।
इसका तुम्हें नहीं मिलेगा। सर हाँ बोलो। सर वो 4 मीटर कैसे जाएगा, वो नहीं समझ रहा सर। अरे यार सारी कहानी खत्म हो जाती है उसके बाद नहीं समझ में आता तुझे। कितना प्यार से बताया आयुष। अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन दिस स्ट्रिंग। इधर 1 मीटर है अभी, बाद में कितना हो जाएगा 5। तो इस तरफ कितना स्ट्रिंग बढ़ा, 5 5। माइनस 1, 5 माइनस 1 4 होता है। यस सर, समझा। थैंक यू सर। चलो किसी ने बच्चों, चैट में कुछ डाला है सर। क्या है, चैट में कुछ। अब क्या करना है बच्चों। अब ये सवाल तो कर लिया, तुझे समझ में भी आ गया। देखते हैं कौन सा बच्चा इसको सॉल्व करता है। इसका मास मान लिया 5 kg और इसका मास मान लिया 2 kg। क्या ये हिट करेगा? यस हिट करेगा, बिकॉज जो रेशियो है वो 4/3 से ज्यादा है, मिनिमम रेशियो से ज्यादा। व्हेन इट विल हिट, बच्चों जेईई एडवांस लेवल का सवाल तुम्हारे दूसरे टेस्ट में ऐसे आ जाएगा, फाइंड स्पीड with which a block will hit the wall। देखते हैं बच्चों कौन कैसे सॉल्व करता है, कैसे अटेम्प्ट करता है। जेईई एडवांस लेवल का सवाल। So I am giving you 2 minutes to start। यार बच्चे एब्सेंट हो गए फिर आज। तो बच्चों अब ये सवाल आता है कि इसमें किसका वेलोसिटी निकालना है, तो लेट्स इसका वेलोसिटी ना v1 है। तो ये v1 का डायरेक्शन किधर होगा, ए ब्लॉक का। तो अगर सर ये पॉइंट फिक्स्ड है तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर तो नहीं हो सकता, बिकॉज स्ट्रिंग इलोंगेट तो नहीं होगा। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे भी मूव कर रहा है, बिकॉज ये पॉइंट फिक्स्ड है। तो ये जस्ट ऐसे हिट करेगा। इज इट करेक्ट? यस सर। चलो, इसका वेलोसिटी कैसा होगा, ऊपर होगा v2, है ना। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा के में बच्चों लिख लेंगे हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। इनिशियली 0 था। डेल्टा यू में इसका बच्चों कम हो रहा है तो -5g इंटू 3, और इसका बच्चों बढ़ रहा है +2 मां से 2g इंटू 4। इज इट क्लियर? यस सर। दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया। पर दिक्कत ये है कि इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 है। वी हैव 2 वेरिएबल्स, कैसे सॉल्व करें? लोकेश पाटिल, कंस्ट्रेंट लगाना है। बहुत ही बढ़िया, कंस्ट्रेंट। कौशल ने भी बताया कंस्ट्रेंट। गुड बच्चों, कंस्ट्रेंट रिलेशन से हमें v1 और v2 में रिलेशन लिखना होगा। तो देखो इस स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। देखो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी बच्चों इधर है, तो अलोंग द स्ट्रिंग कितना है, लेट्स दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा है ना। तो v1 cos थीटा 37 डिग्री। दैट इज इक्वल टू, इसका तो ऊपर है v2, है ना। cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ये थीटा, ये थीटा। cos थीटा विल बी 4/5।
सो V2 हो जाएगा 4/5 V1। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे V2 पुट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ V1 और ये V1 निकल जाएगा। तो मजेदार सवाल है ना, दो कंसेप्ट यूज हुआ, वर्क पावर एनर्जी और कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, अच्छा ऐसा एक सवाल तुम्हें मिलेगा जो फेमस सवाल है, ऐसे रहेगा तुम्हें, ये सपोज M1 है, ये M2 है, ठीक है ना, और ये लेंथ सपोज L दे दिया है और ये लेंथ कुछ दे दिया ईटा टाइम्स ऑफ L, 2 टाइम्स ऑफ L, 3 टाइम्स ऑफ L ऐसे। और ये लिख ले। दो पुली है, लिख सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, आइडिया बता रहा हूँ, तुम सॉल्व करोगे। दो पुली बुकलेट में होगा सर, ठीक है, नहीं होगा तो मेरे असाइनमेंट में है। अब क्या होगा अगर इसको रिलीज कर दिया, तो वट एवर द मास बी, ये नीचे तो कुछ आएगा ही आएगा, ऐसा बता सकते हो कि नहीं? यस सर, यस सर। नीचे तो आएगा, बिकॉज इसको बैलेंस कौन करेगा। अब सवाल ये होता है कि पूछता है कि व्हाट शुड बी द रेशियो, मिनिमम रेशियो M2/M1, मिनिमम वैल्यू क्या हो, ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, जस्ट पहुंच जाए, है ना। मिनिमम, सर वो तो कोलाइड करेगा। हाँ कोलाइड करेगा, मतलब सोचो कि थोड़ा सा साइड से पास कर जाए, साइड से, है ना, वैसा थोड़ा सिस्टम बना दिया। मिनिमम रेशियो so that they will cross each other. थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया, साइड वाइज कर दिया, तो ये ऐसे करके क्रॉस कर जाए। तो मिनिमम रेशियो पूछा है, तो मतलब सिंपली उस समय क्या कहेंगे बच्चों कि ये ऐसे हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, M1 M2 यहाँ आ जाएगा। अब जब मिनिमम की बात करा, तो ये जब क्रॉस करा तो समय वेलोसिटी क्या लेंगे, 0, जस्ट वहां पहुंचा दिया, 0 वेलोसिटी पहुंच गया। अब बताओ ये नीचे आएगा इतना और ये ऊपर जाएगा इतना, अब यू हैव टू कैलकुलेट कैसे करना है ना, ज्योमेट्री का सवाल है, फिजिक्स यहीं तक है बच्चों। लिख लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। चलो बच्चों 11th में क्या है देखते हैं। इन द सिचुएशंस M1 M2 गिवन, H इज गिवन, H गिवन है, spring constant given, system is initially in equilibrium, what work should be performed to bring M1 on the floor slowly? अब बताओ M1 को अगर हमने लाया स्लोली, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज है क्या? नो सर। क्या कंडीशन लिखेंगे बच्चों, डेल्टा K प्लस डेल्टा U दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पूछ क्या रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बड़ा आसान सा सवाल है। हर्षिता देखना तेरा परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हो रहा है, कल बताओ, कल एक सवाल का जवाब कितना अच्छा देती है ना, एग्जाम में क्यों नहीं परफॉर्मेंस आ रहा है?
एक सेकंड, डायग्राम में फिर से देख रहा हूँ। ठीक है, बना रहा था। दस kg है और k का वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर। कौशल, तुझसे हुआ था क्या ये? यस सर। तनिषा? नो सर। ठीक है तनिषा, देखना कि क्यों नहीं हुआ। इतनी ब्रिलियंट लड़की और ये सवाल नहीं हुआ है, कैसे हो सकता है? चलो, कहा कि इसको स्लोली लाया बच्चों, तो डेल्टा के क्या हो जाएगा? 0। 0। और मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, हिमांशु, हिमांशु शेलके, कैन यू टेल मी, अगर ये इतना नीचे आया है h, तो ये ऊपर कितना गया होगा? हाउ मच डिस्टेंस? h/2। पक्का? बहुत ही बढ़िया। यस सर। h/2 जाएगा। दोनों का मास हालांकि सेम ही दे दिया, m1 m2। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा ये पता चल गया। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा ये पता चल गया। तो ये निकल जाएगा, ये नहीं निकल जाएगा? अंशु राठी बताओ, डेल्टा यू में आ जाएगा इसका पहले m1 g h माइनस, चूंकि नीचे आया है ये ऊपर गया बच्चों, m2g इंटू h/2। इसका पोटेंशियल पहले नेचुरल लेंथ में था बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल इनिशियल 0 एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी टर्म इसमें है जो नहीं आ रहा है? और देखो ना यहाँ पर कितना आसान सा सवाल है, एक लाइन में सॉल्यूशन से, एक लाइन में। इतना आसान कहाँ सवाल मिलता है? फिजिक्स ही है जो कि एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। चलो 15, next question is 15(1)(5). ये तो क्लास का किया हुआ सवाल है। In the figure, ball A is released from rest when the spring is in natural length. For the block B of mass m to leave contact with the ground at some stage, minimum mass of A must be. ये तो क्लास में कराया हुआ 2-3 सवाल इस पे लिए थे। अंशु राठी, कैसे ये नहीं हुआ? देखो ये कंसेप्ट पढ़ाया था, m मास है, इसको रिलीज किया नेचुरल लेंथ से, व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन? mg/k या 2mg/k? अंशु, लोकेश पाटिल कितना? अभिषेक ही एक मैसेज करते रहता है। आयुष 2mg/k है ना? तो जिस समय मैक्सिमम इलोंगेशन होगा बच्चों, उस समय स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगा k into h, दैट इज इक्वल टू कितना लगेगा? 2mg लगेगा। तो ऐसे सवाल हमने लिए थे ऑलरेडी। इसको अगर छोड़ दिया m मास को, तभी सोचे मैंने कहा कि इसको पकड़ के रखो, तो ये मैक्सिमम कितना नीचे आ सकता है? 2mg/k तक। तो स्प्रिंग में जो टेंशन हो जाएगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों? 2mg। अगर ये कैपिटल M 2m से कम है तो ये पहले ही उठ जाएगा, 2m से ज्यादा है तो इट विल नॉट लीव। और इसके बाद इससे टफ सवाल भी ले लिया था हमने, एक लिया था क्या?
ऐसा ले लिया था बच्चों, और मैंने पूछा था ये स्मॉल एम दे दिया, मैंने पूछा था ये कैपिटल एम कितना हो मिनिमम, ये इट विल नॉट लीव द सरफेस, मिनिमम कितना हो। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, किसी को याद है कितना आया था? इसको रिलीज किया रेस्ट से, कितना हो जाएगा इलोंगेशन बच्चों? 2mg/k। टेंशन कितना हो जाएगा? 2mg। टेंशन 2mg, तो यहाँ पे 2mg 2mg, तो ये 4mg को लिफ्ट कर सकता है। तो कैपिटल एम जो अगर 4m से ग्रेटर है, 4m से ग्रेटर, सो इट विल नॉट लीव, 4m से लेस है, इट विल लीव द सरफेस। बताओ ये डायग्राम याद आया किसी को? यस Yes, सर। sir. यस सर। No, sir. नो 16 बहुत ही सिंपल सा ऐसे सवाल, हालांकि शायद मैंने कराया नहीं क्लास में, बट बच्चों s एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, सो यू आर कैपेबल टू फाइंड वेलोसिटी। पूछा है टोटल वर्क डन, है ना? तो टोटल वर्क डन जो होगा दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये ध्यान में रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लोगे। सर हाँ बोलो। सर ये 16 को ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एस से एक्सेलरेशन निकाल लिया और मास दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है फंक्शन, तो एम ए एस लगा। डिस्प्लेसमेंट निकालोगे F इक्वल टू ma इनटू s। यस ऐसा कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा बेहतर तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फंडा ज्यादा अच्छा है। ओके सर। 17 बच्चों मैंने बताया था एरिया अंडर द कर्व, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन बताएगा, एफ dx, यही होता है वर्क डन। और अगर फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है, पोजीशन का ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व विल गिव वर्क डन। ये तो बहुत सिंपल है। चलो तो हो गए सारे सवाल। सर इसके सर, आंसर ठीक। पहले गलत मार्क थे ना। हाँ, पहले गलत मार्क थे, तो तुम्हें तो जो मार्क्स भेजे ग्रुप पे वो करेक्ट करके भेजेगा, ठीक है? हाँ चलो Sir, third. अच्छा थर्ड भी करना है। सर 1 2 3। अच्छा कुछ बच्चों ने 2 भी गलत किया है, 2 देखना क्या गलती किया है, 2 में भी बच्चे गलती करते हैं। हर्षिता शायद तूने 2 में गलत की है। सेकंड सवाल। Yes, sir. तो मिस्टेक समझ में आया तुझे? हाँ sir. ब्लॉक को G/4 एक्सेशन से नीचे ले जा रहा है, और वर्क डन बाई कॉर्ड ऑन द ब्लॉक, मतलब टेंशन का वर्क डन पूछा है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि टेंशन है कितना, है ना? तो इस पे बच्चों फोर्स लग रहा है mg नीचे t ऊपर, एक्सेशन नीचे बच्चों, तो mg माइनस t का जो लिखेंगे m इंटू a, तो t यहां से आ जाएगा 3mg/4, है ना? और ये नीचे जा रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समर्थ ने शायद पॉजिटिव लिखा था, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा भी, कहाँ मिस्टेक किया है। 3mg/4 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट d, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सो दिस इज द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। और तुमने जो गलती करोगे वैसा ही आंसर आएगा, है ना? जैसे G/4 है तो टेंशन डायरेक्टली लिख लेते हैं बच्चे mg/4। चलो तो थर्ड सवाल पे आ जाते हैं। A stone is tied to a string L drilled in a vertical circle with other end of the string at the center. Magnitude of change in its velocity.
पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, वेलोसिटी निकालना है। तो बताना बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी u है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, हाफ mu स्क्वायर, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल 0 ले लेते हैं, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों mgl, ठीक है ना। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gl, इज इट करेक्ट। यस सर। यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन से दिख रहा है बोर्ड, चलो स्टॉप कर देता हूँ पहले स्क्रीन से। एनर्जी कंजर्वेशन है, यहाँ लगा लो, ये इक्वेशन है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल 0 लिया है, यहाँ का काइनेटिक ये पोटेंशियल mgl, यहाँ से l हाइट ऊपर। पूछा बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, फाइनल v j कैप माइनस इनिशियल u I कैप, इजंट इट। v Yes. कितना है, u स्क्वायर प्लस सॉरी इतना j कैप माइनस u I कैप, लेकिन पूछा है इसका मैग्नीट्यूड, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस माइनस u का स्क्वायर तो u स्क्वायर। सॉल्व हो गया क्या, Yes, sir. यस सर। टफ था ये सवाल। नो सर। No, sir. सो लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि अगर सपोज फोर्स दिया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और मैंने बताया था पोटेंशियल लिखना है, डेफिनेशन था du इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर और निगेटिव, ठीक है ना। सो सपोज मान लो कि दे दिया कि एक फोर्स F दैट इज इक्वल टू K बाई आर स्क्वायर है ना, कंजर्वेटिव फोर्स K बाई आर स्क्वायर। तो पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, चेंज पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सपोज ये R1 पोजीशन है, सपोज ये R2 पोजीशन है, फोर्स ऐसा है, कहोगे सर डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा माइनस F डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यहां पुट कर दोगे, माइनस F क्या हो जाएगा K बाई आर स्क्वायर डी आर, है ना, इसी का समझा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर का कितना होता है, आशीष मोरे, मल्हार पटवर्धन, निर्मिति, कोई भी बोलो, 1 बाई आर स्क्वायर का सर -3 1 बाई आर स्क्वायर का माइनस 1 बाई आर, आर टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, और R1 से R2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, के अपर लिमिट पुट कर दो 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। दैट मीन्स अभी हमने क्या बताया बच्चों कि फोर्स इज गिवन, यू कैन फाइंड फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, ये पिछले क्लास में कर लिया था। एंड देन दूसरा बताया बच्चों,
अगर u इज गिवन यू हैव टू फाइंड f, तो क्या बताया, अगर 1D है, 1D का मतलब एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा पोटेंशियल, तो f हो जाता है माइनस du बाई डी आर, जिसका भी फंक्शन, x का तो x, y का तो y। जैसे एक सवाल ले लिया, अगर सपोज u इक्वल टू कहीं पे दिया हुआ है k इंटू ln r, ठीक है, और पूछे बताओ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट इज द फोर्स, एफ इज टू क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस डी यू बाई डी आर। तो फोर्स कैसे आ जाएगा, के इंटू एल एन आर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/r। 1/r। फोर्स हो जाएगा माइनस 1/r हो गया। आई बात समझ में। देन उसके बाद क्या आगे बढ़े बच्चों, आई होप कि रिवाइज हो रहा होगा, नेक्स्ट टेस्ट में इस पे सवाल रहेंगे। यस सर। सर जो Yes. हमारा टेस्ट आने वाला उसमें फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन रहेगा। कौन सा टेस्ट में, जो 29 तारीख को है वो। नहीं यार, उसमें सिर्फ न्यूटन्स लॉ तक ही है। एक्चुअली अगर हम फिजिक्स के सवाल डालेंगे, यहां से डालेंगे, देन बच्चों मैंने बताया कि अगर यू सपोज मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन हो, जैसे सपोज पुट कर दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स, यू एज ए फंक्शन ऑफ ए, देन फोर्स कैसे निकालोगे, तो फोर्स भी क्या होगा, वन Partial डायमेंशन होगा, differentiation। फोर्स का आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट ऐसे होंगे, है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा बताया ओएस ने, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ यू, डेल का मतलब होता है बच्चों पार्शियल, और माइनस आई कैप माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यू जे कैप, यही बताया था ना। Yes sir. और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, एक बार सीख लिया ना, एक बार सीख लिया तो दोबारा रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन करो, मुझे कोई भी बच्चे से मैं पूछ सकता हूँ दिखाने के लिए अभी नोटबुक, फटाफट डिफरेंशिएट करो, तो पिछले क्लास में बताया था। चलो बच्चों, बच्चों ने लिख रहे हैं, चलो इतना बड़े बड़े मैसेज करने की जरूरत है, आर्य जोशी ने भी मैसेज किया, और बच्चों ने यू को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस वाई क्यूब का 0 कांस्टेंट है 0, x का 1, इतना आई कैप माइनस u को y के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का हो जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, और x का हो जाएगा 0, ठीक है ना। दिस इज द, अगर कोई पूछ दे बताओ फोर्स एट 1, 2, 1, force at 2, 1, can you calculate, आराम से निकालोगे बच्चों, इसमें x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 पुट कर दो, निकल जाएगा। चलो ये हमने कर लिया, आई होप कि सबसे हो गया होगा। निर्मिति देवरे हुआ क्या सॉल्व, ईशा अथर्व दुबे Yes sir. सॉल्व हुआ था ना,
यस सर। ठीक है, इन बच्चों मैंने बताया था कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, ये पूछा था। यहाँ के मैंने कहा था इसके लिए कि यू हैव टू सी कि कोई भी पाथ ले, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर जा रहा है तो वर्क डन जो होना चाहिए वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए कंजर्वेटिव के लिए, या क्लोज लूप में वर्क डन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। आईआईटी के सिलेबस में यही है, बट कभी कभी थोड़े टफ सवाल ऐसे कोचिंग वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं, या किसी दिन मन किया आईआईटी को तो पूछ दिया, तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी फोर्स दिया रहेगा तो कर्ल ऑफ द फोर्स विल बी 0 इफ कंजर्वेटिव। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है जी। एफ जो भी दिया हुआ बच्चों, एफ क्या होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस समथिंग एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, सो हमने ऐसा कुछ बनाया था, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, और दिस वुड बी इक्वल टू 0 फॉर कंजर्वेटिव। और ये भी बताया बच्चों मोस्टली जो रहेगा ना तुम्हारा जेड कंपोनेंट नहीं रहेगा, मोस्टली आई और जे वाला ही रहेगा, एक्स वाई में ही रिलेशन रहेगा मोस्टली। तो सिर्फ ये वाला देख लो एटलीस्ट, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ एक्स, ये 0 हो जाना चाहिए। दिस इंटू दिस, फिर और भी लेके मैंने समझा दिया था, इसको फिर से समझाना है क्या? नो सर। तो ये कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, मिटा दो इसको। यस सर। चलो एक सवाल ही ले लेते हैं बच्चों, अगर सपोज एफ इक्वल टू दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप, ठीक है ना? सो इज द फोर्स कंजर्वेटिव? नो सर। नो सर। तो अगर हम इस फॉर्मूला से जाएं, सो डेल अपॉन डेल एक्स व्हाट इज एफ वाई, एफ वाई इज 2x, एफ वाई इज 2x माइनस डेल ऑफ डेल वाई, एफ एक्स कितना बच्चों y, तो ये हो गया बच्चों 2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, इज इट 0? नॉट नो 0, सर। नो सर। नॉट 0, नो। सो नॉट कंजर्वेटिव। ठीक है, ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। बट अगर सपोज मैं कह दूं कि दिस इज x और दिस इज y, कैन यू टेल मी इज द फोर्स कंजर्वेटिव? यस सर। यस सर। यस। चलो तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो जेई पूछ सकता है, और ये एकदम ध्यान से देखना। अब फास्ट चल रहे हैं तो बताना, मैंने अभी तुरंत चेंज कर दिया।
मैं फिर से ले रहा हूं जो पहले लिखा था, यहाँ पे y लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा था 2x। तो ये ओरिजिन है, सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है सपोज D, और D का कोऑर्डिनेट ले लिया A, A। ओके, एंड दिस इज द फोर्स। ये मिटा रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना। फिर से एक आज इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। दिस इज द फोर्स। ब्लर है सर। अच्छा, बोर्ड ब्लर है। सो ये फोर्स से पूछेगा कि फाइंड द वर्क डन फॉर द पाथ OAD। मतलब पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, तो कितना वर्क डन होगा। तुम कहोगे सर वर्क डन फॉर द पाथ OAD, ये हो जाएगा वर्क डन फॉर द पाथ OA प्लस वर्क डन फॉर द पाथ AD। एम आई राइट? यस सर। अब सुनना बच्चों, OA की बात करते हैं, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, 0। तो fx कितना हो जाएगा यहाँ पे? y कोऑर्डिनेट 0, i कैप का कम 0, और ये 2x j कैप। तो यहाँ पे देखो x चेंज हो रहा है तो ये क्वांटिटी अलग अलग हो रही है। फोर्स ऐसा है बच्चों, फोर्स बढ़ रहा है, एम आई राइट? लेकिन किधर बढ़ रहा है फोर्स? जे कैप वाले में। आई कैप वाले में कोई फोर्स है क्या? नो सर। नहीं है। तो अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो कोई बता सकता है कि वर्क डन फॉर द OA पाथ जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा? यस। क्यों? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो F डॉट dx आई कैप यही लिखेंगे ना यहाँ से, F डॉट dx आई कैप, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बच्चों y इंटू dx का इंटीग्रेशन, और i डॉट j यहाँ तो 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन तो 0 होगा। हालांकि मैंने ज्यादा अच्छे से समझाया कि फोर्स का सिर्फ j कंपोनेंट। अब मैं बात करूं फॉर द AD पाथ, A से D जा रहा है, तो बताओ किसी पॉइंट पे फोर्स कैसा है? y आई कैप, यहाँ का कुछ y कोऑर्डिनेट है इतना i कैप और 2x j कैप। तो ये सारे लाइन पे j कैप का कंपोनेंट में कितना रहेगा? 2x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? a और j कैप। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा फॉर हियर टू हियर? i कंपोनेंट या j कंपोनेंट? ये कंपोनेंट। जे कंपोनेंट का जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो कितना वर्क डन हो जाएगा? 2a फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी a। इज इट करेक्ट? यस सर। सो वर्क डन जो आ जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर हो गया। सर ये नहीं समझा 2a into a। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो सपोज y डिस्टेंस से dy गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे? dy j कैप। यस सर। और यहाँ पे y कंपोनेंट का जो फोर्स है, जो कंपोनेंट है वो कितना है? 2a j कैप है, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इस लाइन पे कांस्टेंट है। यस सर। तो Yes, sir, समझ इंटू dy, गया। और dy अब फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों मैंने इतने प्यार से समझा दिया, क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं तो गलत है क्या? ये तुम लोग निकाल लो।
WOBD। सर आपको WOAD फिर से बता सकते हो क्या? ठीक है, सर वो सेम ही रहेगा ना? WOA की जब बात कर रहे हैं तो फोर्सेस देखो कौन सा है, वाई आई कैप, बट इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ए 0 है। इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स एक्सिस है 0। तो फोर्स का आई कंपोनेंट एफ एक्स नहीं है, एफ वाई सिर्फ है। एफ वाई ऑल दो वेरिएबल है, बट डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन 0, एफ एक्स है ही नहीं। और मैंने इधर बताया भी था, मैंने दोबारा लिख के भी एक और बताया था, अगर दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। WOB बच्चों यहाँ पे भी देखना, आई कैप का कोएफिशिएंट, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, आई कैप का कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो WOB बच्चों 0 होगा, प्लस WBD ए होगा। when you are going B to D, what is FX AI cap, वाई कंपोनेंट बच्चों अलग अलग होगा यहाँ पे, बट वर्क डन तो FX के कारण होगा। सो फोर्स A इंटू डिस्प्लेसमेंट भी A, कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। क्या WOAD इज इक्वल टू WOBD, इक्वल है क्या, नो सर, नहीं है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट हो रहा है। क्या ये अच्छे से समझ में आया? यस सर। यस। अब मैं बात करूं बच्चों, मुझे नहीं चाहिए इसमें वर्क डन, वर्क डन फॉर पाथ OD डायरेक्टली O से D गया। अगर जैसे सपोज तुम्हें किसी को नहीं पता चल रहा है कि सर OB कैसे वर्क डन निकाला, तो OB जब जा रहे हैं बच्चों तो क्या लिखोगे, F डॉट, इधर जा रहे हैं तो DY, ऐसे लिखेंगे ना, मैंने डायरेक्टली बोल दिया था, इसके कारण वर्क डन 0, और ये तो 0 ही फोर्स था। J डॉट I 0, J डॉट J 1, बट X 2x dy यहाँ पे लिखते हैं, X 0 है इसलिए वर्क डन इसमें 0 था। अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ये वाला जो OD पाथ है ना, ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। बच्चों ऐसे जाना है, ठीक है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट आज के क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 स्टार, इनफैक्ट 4 स्टार जो अभी सीखने वाले हैं। इफ यू आर गोइंग ऑन दिस पाथ, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, dr, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जनरल F डॉट dr, इसी का इंटीग्रेशन। बच्चों सवाल में कंसेप्ट सिखा रहा हूं, F डॉट dr, F क्या है, वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप, जो भी F है, डॉट, ये dr को ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। जनरल बोलो, यस सर। यस सर। देखो यही मेथड जाना है,
dr को जनरल लिखेंगे समथिंग आई कैप प्लस समथिंग dr जो है dx आएगा प्लस dy जेकर, छोटा सा, इसी का इंटीग्रेशन i.i1 ये आता है तुम्हें करने, y इंटू dx प्लस 2x इंटू dy। देखो बच्चे यहां फंस गए, सर ये कैसे सॉल्व करें, इसमें y भी और x भी है, हाउ टू इंटीग्रेट, हमें एक वेरिएबल में लिखना होगा, क्या करना होगा, एक वेरिएबल में लिखना है, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेट मी सपोज हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहाँ पे y और dx है, तो y को x के टर्म में लिखना है, कहां से आएगा ये रिलेशन। बच्चों हम जो पाथ फॉलो कर रहे हैं ये पाथ का कुछ इक्वेशन है, हम इस पाथ पे जा रहे हैं, x और y में रिलेशन है इस पाथ के लिए, और इस पर्टिकुलर पाथ के लिए चूंकि ये 0,0 से a, जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द पाथ इज x minus y equal to 0। हाँ y इक्वल टू x, है ना। अदरवाइज कोई दूसरा लाइन रहता है, a, a नहीं 2a, a रहता है, चाहे कुछ रहता है, चाहे कोई दूसरा पाथ यहां से यहां का देता है, तो उसका इक्वेशन लिख लेते। तो इक्वेशन ऑफ द पाथ से तुम्हें क्या आ जाएगा बच्चों, x और y में रिलेशन आ जाएगा। तो जब भी किसी आर्बिट्ररी पाथ से वर्क डन पूछेगा किस पर्टिकुलर पाथ के लिए वर्क डन निकालो, तो उस पाथ का एक इक्वेशन रहेगा, और उस इक्वेशन से y को x में या x को y में पुट कर दो। इज इट क्लियर? सर हाँ सर ये इक्वेशन ऑफ पाथ वाला नहीं। अरे हमने क्या पूछा आयुष, हमने पूछा कि ऐसे जा रहा है, ऐसे इस लाइन का कुछ इक्वेशन है, यस इस पाथ पे हम जा रहे हैं, वो पाथ में x और y में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन लिखना है। उस रिलेशन से क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है तो पूरा ना डिमोटिवेट ही करता है पढ़ाने का। ये मैं इतना स्लोली बताया कि x और y में, सॉरी यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक में पुट करना है, तो रिप्लेस करना होगा, y को x में लिखना होगा, और वो कहां से लिखोगे, तो जो पाथ से जा रहा है उस पाथ का इक्वेशन से लिखोगे। तुम यस सर मेरी बात को ध्यान नहीं देते, तुम कुछ और ही सोचते रहते हो यार, या तो पता नहीं ये ऑनलाइन का ही फंडा है क्या है। x को यहाँ पे y पुट कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पाथ, जो मेन समझाते हैं, जो मेन पॉइंट समझाते हैं, तुम वही मिस करते हो, वो सारे पॉइंट से मिस कर देते हो। तो मतलब मुझे तो लगता है 0 सीख रहे हो तुम। बच्चों ये पॉइंट है 0, a, x कॉर्डिनेट 0, y कॉर्डिनेट a, ये b पॉइंट है जिसका a, 3a है, एंड a से b के लिए वर्क डन निकालना है, जहां पे फोर्स इज गिवन xy i कैप प्लस 2y j कैप। This is the force. Find work done for the path AB. देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। बच्चों सॉल्व हो गया क्या? सिंपल सा फंडा बच्चों, क्या करना है, F
डॉट dr, f का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई आई कैप प्लस 2y j कैप डॉट dr को जनरल क्या लिखेंगे dx आई कैप प्लस dy j कैप। बच्चों आ जाएगा i डॉट आई वन एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू dy। अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ देखो x और y दोनों, तो y को हम x के टर्म में पुट करना चाहेंगे। यहाँ तो अच्छी बात है सिर्फ y है और a टू b जा रहे हैं। बताओ y कोऑर्डिनेट कहां से कहां चेंज हो रहा है? व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट? a टू 3। अब यहाँ पे सपोज y को रिप्लेस करना है x के टर्म में, तो x का वेरिएबल x पुट कर रहे हैं। x कहां से कहां चेंज हो रहा है बच्चों? 0 से a, x कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट a। अब मेरा टारगेट सिर्फ इस y को रिप्लेस करना है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ? y is equal to mx plus c। व्हाट इज m बच्चों? m जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा a। तो m हो गया आई थिंक हाफ, नहीं सॉरी Sir, 2a plus 2x plus a. 2x plus a, x सॉरी y पुट करना है तो यहाँ पे कर लेंगे x इंटू 2x plus a इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन 0 से a प्लस ये y स्क्वायर बाई 2 हो गया है ना, तो y स्क्वायर लिमिट पुट करते हैं a टू 3a, हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 गया एक्स स्क्वायर लिमिट 0 टू a प्लस a इंटू एक्स डी एक्स, सॉरी 2x क्यूब बाई 3 ना, 0 से a प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 a into x square by 2 limit 0 to a plus 9a square minus a square 8a square। ये सॉल्व हो गया। बच्चों कोई सवाल ऐसा पूछ सकता है कि देखो यहाँ पे x y है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ना 2 जो है कांस्टेंट, उसका अलग यूनिट होगा, यहाँ पे कुछ यूनिट होगा बिकॉज दोनों का यूनिट फोर्स का यूनिट होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये तो रिवीजन नहीं चला गया आज का क्लास। नेक्स्ट क्या बताया था बच्चों? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कहा था कि जहां पे नेट फोर्स क्या हो 0 हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। नेट फोर्स 0 दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। फोर्स होता है बच्चों माइनस du बाई dr, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन du बाई dr दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो हमने बताया अगर सपोज फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी फोर्स नहीं, u वर्सेस
एक्स का या आर का ग्राफ दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा, तो यहाँ होगा बच्चों जहां पे du by dr 0 है, जहां पे स्लोप 0 है। ये सपोज R1, ये सपोज R2, at R1 and R2 force will be 0, so these are equilibrium position. यहाँ तक क्लियर? Yes, यस sir. सर। इसके बाद बोला था बच्चों कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल, मिनिमा स्टेबल है। ठीक है ना? मैक्सिमा। हाँ, तो उसको दो तीन तरीके से समझाया था। एक तो कहते कि अगर एनर्जी ज्यादा होता है ना तो वो अनस्टेबल होता है। कोई भी सिस्टम स्टेबल होने के लिए अपना एनर्जी कम से कम करना चाहता है, मिनिमा। तो जहां का एनर्जी का मिनिमा होगा वो स्टेबल होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिक्स सिखाया था वो ये सिखाया कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0, इफ यू गो एट दिस पॉइंट यहां पे हो, आर ये है, तो इस पॉइंट पे फोर्स कैसा होगा। तो फोर्स देखने के लिए क्या करोगे, du by dr निकालोगे, मतलब स्लोप निकालोगे। हियर स्लोप इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, बट फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन नेगेटिव। नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे फोर्स कैसा हो जाएगा बच्चों, इधर निगेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट की बात करें तो du by dr निगेटिव, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर इधर गए तो एक फोर्स ऐसा डेवलप होगा कि वापस लाना चाहेगा, इधर आए तो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन के पास लाना चाहे, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। तो ऐसे केसेस में उसको बोलेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? यस सर। और यहाँ पे देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, यहां से इधर गए तो ये। और इसको ध्यान में रखने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये समझ में आ जाए कि ये अनस्टेबल और ये स्टेबल। सोचो कि एक ऐसा वर्टिकल प्लेन में पाथ ट्रैक बना हुआ, ऐसा स्मूथ ट्रैक बना हुआ, और कहे कि एक केस में यहाँ पे एक ब्लॉक रख दो, एक केस में यहाँ। जस्ट टू अंडरस्टैंड बच्चों, जस्ट टू अंडरस्टैंड, एक विजुलाइज करने के लिए कि ग्राफ देख के बताओ। एक स्टोन यहाँ रख दो और एक स्टोन यहाँ रख दो, अभी दोनों इक्विलिब्रियम में रखा हुआ, नेट फोर्स 0 है, रेस्ट में है। बच्चों हल्की सी ना हवा चली, थोड़ी सी हवा, क्या होगा बच्चों, कौन स्टेबल यही रह जाएगा और कौन वहां से निकल लेगा। मिनिमा का स्टेबल रहेगा। R1 अभी unstable थोड़ा सा रहेगा। हवा चला बच्चों, ये थोड़ा इधर आया, जैसे इधर आया इसको मन करेगा इसको स्लाइड करते हैं थोड़ा, या इधर आना चाहिए तो इधर आ जाएगा, ये अनस्टेबल है। थोड़ा सा हिला, ये थोड़ा सा ऊपर गया वापस आ जाएगा, ये स्टेबल। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. याद रह जाएगा कि स्टेबल अनस्टेबल। लेकिन बच्चों जो Yes, sir. समझाया था, फोर्स से जो समझाया वो मेन चीज है, वो फिजिक्स है। और ये तो बस बच्चों के लिए, ये तो J4 बैच में पढ़ाने के लिए है, ये हाइट पर रख दिया है। ये कोई हाइट वैसा है नहीं, ग्राफ वैसा ही हो जाता है इसलिए। बच्चों उसके बाद यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो इक्विलिब्रियम है या नहीं वो देखने के लिए क्या करेंगे, du by dr 0। और स्टेबल है या अनस्टेबल उसके लिए बच्चों तो हमने क्या कहा था, डबल डिफरेंशिएशन कर लो, d2u by dr स्क्वायर। मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। नेगेटिव। तो जहां पे d2 by dr स्क्वायर नेगेटिव, दैट मींस वो क्या हो जाएगा बच्चों, अनस्टेबल। 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 d2u by dr स्क्वायर कॉन्केविटी अपवर्ड, मिनिमा पे पॉजिटिव, तो स्टेबल। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई थ्योरेटिकली सवाल ही पूछ दे तो जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज। अब क्या होता है, ये बुक्स में भी हर जगह लिखा मिलेगा, U वर्सेस R, ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब एक ग्राफ दे दिया बच्चों F वर्सेस R, ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस,
ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x5। पूछेगा बताओ कि इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सा है। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, टीचर्स भी मोस्टली यही पढ़ा के ये वाला पढ़ा के कट लेते हैं, ज्यादा पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर। तो U वर्सेस R का ग्राफ पढ़ा दिया, ये सब बच्चों को याद रहता है, और ये दे दिया सवाल में, दे दिया फोर्स वर्सेस R का ग्राफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सा है। इज इट x2 और x4? सर वो जो y वो एक्सिस को कर रहा है वो सर सिर्फ x2 होगा फिर। नहीं, ये तो बता रहा कि यहाँ तो फोर्स मैक्सिमम है, यहाँ पे फोर्स मिनिमम है नेगेटिव में। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो। तो बच्चों Sir, x1, ये x3, इक्विलिब्रियम है, x5. ये इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम। अच्छा ये x मैंने x लिख दिया तो यहाँ भी x लिख दिया, ठीक है ना। ये r है तो r1 r2 r3, x1 x3 and x5 are equilibrium position। लेकिन बच्चों इसमें अगर मैं किसी से पूछ दूं कि इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। Which point is कोई गेस करो बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है। मैं कंसेप्ट सिखा दिया हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। हिमांशु बहुत बढ़िया, हिमांशु ने करेक्ट जवाब दिया है। एनीवन एल्स? x1 या x2 या x3 या x4? अरे अंशु भाई कहाँ नींद आ रही है, x2 तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ही नहीं। चलो निर्मिति ने जवाब तो कुछ दिया है, गलत जवाब है। आयुष गलत जवाब है। अच्छा टाइम हो गया क्या? यस सर। अनुष्का रॉन्ग आंसर। यश सावंत पहले ही जवाब दे दिया था। गुड। बच्चों जो समझने वाली चीज है वो ये दे। चलो बहुत सारे बच्चे बोले सर x1 जो है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है मैं मान लेता हूं। यहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम तो है, फोर्स जीरो है। अब इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा इधर गए यहाँ पे, तो बच्चों ये पोजीशन पे फोर्स कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। किधर ले जाना चाहेगा, इधर दूर ले जाना चाह रहा बच्चों, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम ले जाना चाह रहा। अगर इधर से थोड़ा इधर घूम गए, इधर आ गए, फोर्स कैसा है, निगेटिव। मतलब फोर्स कैसा इधर। बताओ ये x1, ईशा चौहान बताना ये x1 स्टेबल है या अनस्टेबल? ईशा कैन यू टेल मी? ईशा अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है यार। देखो यहां से थोड़ा सा दूर गए और फोर्स ऐसा लगा कि और दूर लेके चले गए, तो स्टेबल कैसे हुआ? बैक लाना चाहे, उसी पोजीशन पे लाना चाहे तभी तो स्टेबल है ना। सो दिस इज अनस्टेबल। आई होप कि नाउ इट इज क्लियर। ये बच्चों स्टेबल हो जाएगा। तो x3 जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आर जोशी क्लियर क्या? यस सर। ठीक है, सेक्शन F कंप्लीट करना है बच्चों। और देखो बुकलेट में ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हो सकता है समझ में तो कर लो, हो सकता है कोई दिक्कत है तो ट्राई इट।